स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कहानी भाग में से आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7, जो कहानी का नाम है ममता। जो कहानी है जय शंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। पहले हम लेखक का परिचय पढ़ेंगे। जो 1800 उनका जो जीवन काल है 1899 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1899 ईस्वी में हुआ। स्कूल में अपने केवल 8वीं श्रेणी तक शिक्षा पाई। तत्पश्चात घर पर ही संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा उनके साहित्य का ज्ञान अपनी लगन से प्राप्त किया। आप उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, आलोचक, निबंधकार तथा कवि होने के साथ साथ उच्च कोटि के दार्शनिक विद्वान थे। सन 1937 ईस्वी में अल्पायु में ही आपकी मृत्यु हो गई। प्रसाद जी की प्रतिभा का ज्वलंत उदाहरण इनके काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी और निबंध आदि में मिलता है। इनकी सबसे पहली कविता भारतेंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने स्वयं शुरू किया। प्रसाद जी के प्रमुख नाटक अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवा स्वामिनी, कंकाल, तितली और इरावती जो अधूरा है आदि उपन्यास हैं। आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छाया और आकाशदीप इनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद जी की अमर कृति कात्यायनी महाकाव्य है, जो उनकी कीर्ति का आलोक स्तंभ है। अन्य काव्य संग्रह हैं आंसू, झरना और लहर। कोमल भाव, परिमार्जित भाषा और कलापूर्ण शैली की दृष्टि से आपकी कहानियाँ साहित्य में एक विशेष स्थान रखती हैं। कवि होने के कारण आपकी कहानियों में कल्पना और भावुकता दिखता है। आपकी अधिकतर कहानियाँ ऐतिहासिक हैं। दार्शनिक होने के कारण आपने कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद से भिन्न शैली का अनुसरण किया है। कहानी साहित्य में आपका एक महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ परिचय। ममता जयप्रसाद प्रसाद की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी की गिनती हिंदी साहित्य की कालजयी कहानियों में होती है। इस कहानी में प्रसाद जी ने एक विधवा ब्राह्मणी के चरित्र के माध्यम से एक और रिश्वत लेने का विरोध किया है, तो दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्श अतिथि देवो भव को बड़ी ही खूबसूरती के साथ दिखाया है। ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। एक दिन उसके पिता अपने अनुचरों के साथ सोने से भरे थाल लेकर ममता के कमरे में आए। ममता इतना सारा सोना देखकर चौंक पड़ी और उसने अपने पिता से कहा कि इतना सोना कहाँ से आया है। उन्होंने कहा कि तुम चुप करो। ममता को समझने में देर नहीं लगी कि उसके पिताजी ने मलेच्छों से रिश्वत ली। उसे अच्छा नहीं लगा तो उसके पिता ने कहा कि पतनोन्मुख प्राचीन सामन वंश का अंत समीप है, इसीलिए जब मंत्रित्व ना रहेगा यह सब तब के लिए है। ममता ने इस रिश्वत को ईश्वर के प्रति दुस्साहस बताया। दूसरे ही दिन उसका पिता चूड़ामणि पठानों के हाथों मारा गया तथा राजा, रानी और खजाना शेरशाह के हाथ लगे, किंतु ममता भागने में सफल हो गई और दूर कहीं खंडहर में रहने लगी। एक दिन उसकी कुटिया में एक अपरिचित प्यासे थके हारे सैनिक ने उसे आकर कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। ममता पहले तो घबराई, किंतु फिर उसने सोचा कि अतिथि को आश्रय देना उसका कर्तव्य है। यह सोचकर उसने कहा कि तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। यह कहकर वह स्वयं पास की टूटी दीवारों में चली गई। वास्तव में यह शरणार्थी और कोई नहीं अपितु हुमायूं था। सुबह जब हुमायूं को ढूंढते उसके सैनिक वहां आए तो उसने सैनिकों से कहा कि उस स्त्री को खोजो जिसने मुझे आश्रय दिया था, किंतु ममता भयभीत होकर छिपी रही। हुमायूं ने अपने सैनिकों से कहा कि मैं उसे कुछ नहीं दे सकता, इसीलिए तुम इसका घर बनवा देना।
यह कहकर वे चल दिए। वर्षों बाद हुमायूं के बेटे अकबर के सैनिक जब उस स्थान को ढूंढते हुए आए तो ममता ने उन्हें कहा कि वह यह नहीं जानती थी कि वह शेरशाह था, शहंशाह था कि साधारण मुगल पर। वह इसी झोंपड़ी में रहा था और वह मेरा घर बनवाना चाहता था, किंतु मैं झोंपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत थी। उसने आगे कहा कि अब तुम यहाँ मकान बनवाओ या महल। यह कहकर उसके प्राण निकल गए। वहाँ फिर एक अष्टकोण मंदिर बना जिसमें लिखा था, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। इस प्रकार भ्रष्टाचार का विरोध, पथिक को आश्रय देना, परोपकार का बदला ना चाहना आदि बातें इस कहानी की विशेषताएं हैं। कहानी की भाषा संस्कृतनिष्ठ है किंतु ग्रहण्य है। ममता कहानी अब हम शुरू करेंगे। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता श्रवण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही थी। ममता विधवा थी, उसका यौवन श्रवण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव न होना संभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब विडंबना का कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। श्रवण के प्रभाव में वह अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना ना जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर ना कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता। अब राज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे ना पड़ते थे। एक पहर रात बीत जाने पर फिर वे ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों के रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है। यह कहकर चूड़ामणि ने आवरण उल्ट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अर्थ नहीं अनर्थ है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं। इतना सोना लेकर कहाँ क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्री तब ना रहेगा। तब के लिए है बेटी। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू वह भ्रष्ट पर ना बचा रह जाएगा? जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके असंभव है। फिर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। तलवारें खींची। ब्राह्मण मंत्री नहीं मारा गया और राजा, रानी तथा कुश सब शली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता ना मिली। काशी के उत्तर धर्मचक्र, व्यवहार, मौर्य और गुप्त सम्राट की कीर्ति का खंडर था। भगनचूड़ा तृणागुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई
भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म रजनी की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मालिनी छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अन्यश्चिंतो मां ये जना पुर्योपास्ते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश कीर्ति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी हैं। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरे आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अशुभ गिर पड़ा है, इतना थका हूँ। इतना कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊंगा। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं। यह सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेककर उठ खड़ा हुआ था। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। छल नहीं तब नहीं। स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोंपड़ी है, ये जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुंवारी हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्या छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमाया मुखमंडल देखा। उसने मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडर की संधि में से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, यात्री मीन्स राही ने, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगधाव में चली गई। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या को जब उनके जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ भी नहीं दे सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ आश्रय पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसे झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगी, मिर्जा ने तो जो चित्र बना कर दिया है, वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछें कि एक दिन शाहशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना में तो 47 वर्ष के ऊपर की है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना।
उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे बह रहा था। मैंने सुना था वह मेरा घर बनाने की आज्ञा दे गया था। मैं आजीवन अपनी झोंपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब अश्वरोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया था, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। हाँ जी, यह कहानी का भाव यह है स्पष्ट होता है कि उस कितना भी पुराना समय क्यों ना हो, मगर लोग हैं तो वह उस समय भी छल कपट के साथी थे। बिकॉज़ जब हम देखें कि ममता ने अपने पिता के दुश्मन, अपने पिता के कातिल को एक रात रहने के लिए दिया, क्योंकि आज्ञा दी, क्योंकि उसका जो पिता था वह जो उसके पिता जिसने उसके पिता को मारा था, वह उसने उसी को आसरा दिया, क्योंकि उसके हिंदू धर्म में लिखा है कि अतिथि देवो भवो, कि हमें भगवान का रूप अतिथि को मानना चाहिए। इसी से ही हम सबकी भलाई मीन्स के वह अपने सिद्धांतों पर खड़ी थी। उसके काफ़ी समय बाद मीन्स के जब बूढ़ी हो गई 47 वर्ष के बाद, वह 70 साल की आयु में थी जब वह बहुत बीमार थी। तब जब वहाँ से हुमायूं गए थे, उसने अपने सैनिकों से कहा था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मंदिर बनवाना है, मगर उसके जो सैनिक थे वह, उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी था वह था अकबर। तो अकबर के जो सैनिक थे वह आए और वह पूछने लगे कि क्या पता वो बुढ़िया मर चुकी हो, मगर उस ममता ने उसे बुलाकर कहा कि जब तक मैं थी मुझे डर था कि आप इस आश्रम को तोड़ देंगे, मुझे डर है, मगर अब मैं चिरस्थान मतलब कि अपने पक्के आश्रम में अपनी मृत्यु को पा रही हूँ, मर रही हूँ, मैं चली जाऊंगी हमेशा के लिए, तो तुम इसमें मंदिर, कुछ भी महल मंदिर जो भी चाहो बनवा सकते हो। तो ममता ने उसी समय प्राण त्याग दिए। तब उन्होंने अकबर ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा गगनचुंबी मंदिर बनवाया, 8 चुंड वाला, जो 8 अष्टकोण था, और वो मंदिर बनवाया। मगर देखा जाए तो ममता ने आसरा दिया था, मगर ममता का कहीं पर नाम भी नहीं था। इससे यह कहानी में स्पष्ट होता है कि शुरू से ही जो राजनीति है, जो राजे हैं, वह अपनी जोर आजमाइश से अपने ही नाम को रोशन करते हैं। किसी गरीब का कोई भी ये नहीं मानते कि उसने मुझे आज रहने की जगह दी थी, उसका भी नाम होना चाहिए। जब ममता के एक पीछे से बात छूट गई थी कि जब ममता के पिताजी ने ममता से कहा था कि तुम ये सोने की मोहरें रख लो, तो ममता ने उन चीज़ों से भी इनकार कर दिया। इससे पता चलता है कि ममता इतनी ईमानदार दयालु स्त्री थी, और अंत में उसका किसी ने नाम भी नहीं किया। ममता कहानी जो है समाप्त होती है। इसके बाद क्वेश्चन है, शेरशाह दुर्ग पर अधिकार क्यों करना चाहता था? इसके लिए उसने क्या किया? शेरशाह था जो वो अपने स्वार्थ के लिए रोहतास दुर्ग पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, इसलिए उसने मंत्री चूड़ामणि से संधि की थी। ममता ने किसी और क्या लौटाने को कहा? ममता ने अपने पिता को शेरशाह द्वारा दिए गए उपहारों को लौटा देने का आग्रह किया। रोहतास दुर्ग पर कब्जा करने के बाद पठानों ने क्या किया? रोहतास दुर्ग पर कब्जा करने के बाद पठान सैनिकों ने मंत्री चूड़ामणि की हत्या कर दी और सारा खजाना लूट लिया। एक रात ममता ने अपनी झोंपड़ी के सामने किसे देखा? एक रात ममता ने अपनी झोंपड़ी के सामने एक भयानक सी शक्ल वाले व्यक्ति को खड़े देखा। भयानक शक्ल वाले व्यक्ति ने अपना क्या परिचय दिया? भयानक शक्ल वाले व्यक्ति ने कहा,
कि वह एक मुग़ल है। मुग़ल नाम सुनकर ममता की क्या दशा हुई। मुग़ल नाम सुनकर ममता की आँखों के सामने उसके पिता की हत्या का दृश्य उभर आया। सुबह सवेरे ममता ने अपनी झोंपड़ी के सामने किन्हें देखा। सुबह सवेरे ममता ने अपनी झोंपड़ी के सामने कुछ घुड़सवार सैनिकों को देखा था। ममता की आयु 17 वर्ष हो चुकी थी। कितनी आयु थी? 17 वर्ष। ममता कहानी किस आधार पर लिखी हुई कहानी है? ममता शीर्षक कहानी मुग़ल कालीन भारतीय पृष्ठभूमि पर आधारित इतिहास और कल्पना के ताने बाने से बुनी हुई है। रोहतास दुर्ग से भागकर ममता कहाँ रहने लगी? दुर्ग से भागकर ममता बौद्ध बिहार के खंडरों में झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश। ममता कहानी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर हिंदू धर्म में प्रचलित अतिथि देवो भव नीति का चित्रण किया गया है। ममता यह जानते हुए कि इन्हीं यवनों से ने उसके पिता की हत्या की है, एक यवन को इसी कारण आश्रय देती है कि वह अपनी सभ्यता और संस्कृति त्यागना नहीं चाहती। इसी तरह इसके जो आगे बड़े क्वेश्चन आंसर हैं, हमने चैप्टर्स हैं जो लिख ले हैं, आप उनमें से भी पढ़ लीजिए और अपना जो रिवीजन है वो करते जाइए। धन्यवाद।